दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। मतलब इन्होंने ना पहले ही अपना माहौल बना दिया। अभी वो उसमें देख रहा हैं। तो अब माहौल तो बन गया है। मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता था। मेरा जो शीर्षक है आज की कविता का, मैंने खड़ी बोली भाषा में एक कविता लिखी है। इसका शीर्षक है प्यार नज़र तब आवे। बुझा है सर? ये प्यार नज़र जब आता है ना, मतलब वो नज़र आ जाता है। पहले इसकी जो भूमिका है वो इस तरह से है कि आजकल हम कह देते हैं आई लव यू। मैं कहता हूँ इसको बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्यार बोला नहीं जाता, वो नज़र आता है। और अगर आपको बोलना पड़ जाए ना आई लव यू, तो इसका मतलब ये ज़बरदस्ती का प्यार है। पहले बोलते नहीं थे तो क्या होता था, तो मैं बताता हूँ किस किस जगह पे कैसे कैसे प्यार नज़र आता है। मैंने कहा प्यार नज़र तब आवे, बावरी सी खिंची खिंची जावे। बावरी, बावरी का मतलब पागल। बावरी सी खिंची खिंची जावे, फूलों पर मंडरावे, सुध बुध खोकर तितली उन पर लिपट लिपट जावे। प्यार नज़र तब आवे। हिमांशु, फूलों पर तितली लिपटी हुई देखी है कभी? जब मैंने देखी ना तो प्यार नजर आया कि भाई ये होता है असली प्यार है। और पहले क्या होता था, पहले पत्नी और पति भी जो है आपस में दिन में आपस में मिलते नहीं थे। और आपको ये सुनकर अचरज होगा कि पत्नी जो है ना अपनी दिन में अपने पति से घूंघट करती थी। मतलब उनका एक टाइम होता था, उससे पहले मिल नहीं सकते थे। और वो जो है ना बेडरूम भी नहीं होता था, वो इकट्ठे ही सोती थी, सारी लेडीज़ इकट्ठी सोती थी। उनको कभी कभी मौका मिलता था साथ में सोने का। तो होता क्या था कि अब वो खाना खाने के लिए जब उसके पति आते थे, वो खाना खाते थे, आंगन में बैठते थे, तो उस वक्त इशारों इशारों से चिमटा या उसकी शाखल बजा बजा के रसोई की वो पत्नियां ये बताती थी कि आज बच्चे दादी के पास सोएंगे। मतलब वो डायरेक्टली नहीं बता सकती थी, तो एक तरीका होता था उनका कि भाई आज जो है ना अपना देख लो हिसाब किताब। तो मैंने कहा प्रिय प्रियसी मधुर मिलन की वेला जब आवे, प्रिय प्रियसी मधुर मिलन की वेला जब आवे, चिमटा शाखल बजा बजा वह प्रीतम को ललचावे। प्यार नजर तब आवे। है भाई, समझ गए ना बात? तो शाखल और चिमटा बजाते थे। और अब आजकल तो कहते हैं मूवी देखने जा रहे हैं। उस वक्त मूवी देखना बड़ा जो है ना गलत माना जाता था। बोलते हैं पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो जैसे जैसे जो है ना चरित्रहीन लोग हैं ये पिक्चर देखने जा रहे हैं जैसे। तो सिनेमा का कल्चर नहीं था, तो छुप छुप के जाते थे पिक्चर देखने के लिए। पति पत्नी भी पिक्चर देखने के लिए छुप छुप के जाते थे। और जो है ना संयुक्त परिवार के अंदर पैसा देना पड़ता था, तो उनको जेब खर्ची मिलती थी लोगों को शादी के बाद भी। उस जेब खर्ची में से पैसा बचा के अपनी पत्नी को पिक्चर दिखाने लेके जाता था वो। तो मैंने लिखा घर वालों को बिना बताए पॉकेट मनी बचावे, घर वालों को बिना बताए पॉकेट मनी बचावे, चुपके चुपके उसके संग वे पिक्चर देखने जावे। प्यार नजर तब आवे। और पत्नी जो है ना पियर चली जाती थी, उस वक्त उसको भी अपने पति की जब याद आती थी, चली तो जाती थी लेकिन ज़्यादा दिन तक वहाँ भी नहीं रुक पाती थी वो। ये आजकल तो फ़ोन पे बात हो जाती है। तो उस वक्त क्या था, वो एक एक महीना रुकना पड़ता था, तो वो एक महीना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मैंने लिखा बिस्तर पर करवट बदले। आहा, देखा फील ले रहा है ये। बिस्तर पर करवट बदले तकिया रोज गिरावे, बिस्तर पर करवट बदले तकिया रोज गिरावे, घड़ी घड़ी उसे याद करे बरबस शर्मावे। आहा, देखा प्यार नजर तब आवे, प्यार नजर तब आवे। और अब जो है ना
क्या होता है, पहले घूंघट करती थी लड़कियां, अपने पति को देख, पति के सामने भी घूंघट करती थी। तो मैंने लिखा, पिया के मुख को देखन को जिया ललचावे, पिया के मुख को देखन को जिया ललचावे, पिया दिख जावे तब मुख आंचल से छुप जावे, पिया दिख जावे तब मुख आंचल में छुप जावे, प्यार नजर तब आवे। और कई बार क्या होता है ना, फौज में चला जाता है घर वाला, बड़े बड़े गाने बने हुए हैं, वो याद करता है अपनी पत्नी को, वो याद करती है अपने पति को, पता नहीं आज ठीक हो गया कि चिट्ठी आती है, उसके मृत्यु के कई दिन के बाद में चिट्ठी मिलती थी कि ये नहीं, अब जब युद्ध होता था तो वो पता वो था। तो मैंने लिखा, जुदाई की बेला आवे आंखें आंसू बरसावे, जुदाई की बेला आवे आंखें आंसू बरसावे, याद करे पिया को मन, याद करे पिया को मन और काया कुमलावे, काया कुमलावे, प्यार नजर तब आवे। मतलब जैसे फूल मुरझा जाते हैं ना, वैसे ही उसका शरीर जैसे मुरझा जाता है, तो काया कुमलावे। और फिर जो है ना, अब बुढ़ापे के प्यार के बारे में बात की है मैंने, वो दांत टूट जाते हैं बुढ़ापे में, तो और कुछ तो खाया नहीं जाता। वो हलवा खाता था उस वक्त, हलवा खाना बहुत अच्छा लगता है, चूरमा और हलवा खाते हैं। और उस वक्त डायबिटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो अब मैंने लिखा है, बड़े जतन से बड़ी लगन से हलवा बनावे। पहले तो सब कुछ अपनी बहू से करवाती हैं वो बूढ़िया, लेकिन अपने पति के लिए हलवा बनाना है ना, तो खुद रसोई में जाके बनाती है। तो इसको प्यार कहते हैं। बड़े जतन से बड़ी लगन से हलवा बनावे, पोपले बूढ़े को बुढ़िया उंगली से उंगली के साथ चटावे। पोपले बूढ़े को, है भाई हिमांशु, अब देखो उसके दांत तो है नहीं, पोपला है वो, तो अपनी उंगली से जो उसको हलवा चटाती है बुढ़िया, देखो ये प्यार होता है उसका, है? तो इसकी फीलिंग लेते लेते एप्रिशिएट करना भूल गए। तो मैंने लिखा, पोपले बूढ़े को बुढ़िया उंगली के साथ चटावे। तुम्हारे भी यही दिन आएंगे भाई, उंगली के साथ चटाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और प्यार नज़र तब आवे। और आखिरी में मैंने कंक्लूजन लिखा है कि सच्चा प्यार जो होवे तो किस विधि उसे छुपावे। एक कवित्री ने कहा था ना कि शब्दों को होठों पर लाकर मन के भेद न खोलो, मैं आँखों से सुन सकती हूँ, तुम आँखों से बोलो। तो उसी भाव को जताते हुए मैंने कहा है कि सच्चा प्यार जो होवे तो किस विधि उसे छुपावे, और मुख से जो बोले नहीं आँखों में दिख जावे, आँखों में दिख जावे, प्यार नज़र तब आवे। अगर मेरी ये प्रस्तुति आपको पसंद हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट देना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।